जी हाँ गाइस, क्लॉक के बाद आज बारी है कैलेंडर की और यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैलेंडर से कौन कौन से सवाल आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे आप उन सवालों को चुटकी बजाते ही विद फुल एक्यूरेसी आप कर सकते हैं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में और यहां पर बारी है गाइस कैलेंडर की। कैलेंडर को किस तरीके से करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, आइए एक एक करके बिना किसी देरी के यहां पर स्टार्ट करते हैं। बस मेरा जो 10 मिनट की सीरीज का टाइम है वो नोट कर लीजिए। हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे शाम को 7 बजे और मेरी फुल फ्लेजेड यूट्यूब सेशंस जो होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे। सो डोंट यू डेयर टू मिस इट, क्योंकि वहीं से सिलेक्शन होगा। आज का पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 21 जून 2007 को अगर थर्सडे था, सो आप मुझे बताइए 21 जून 2011 को क्या दिन होगा। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर जो होता है बेटे, उसमें 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है ना। लीप ईयर वो होता है जो कि जिसके आखिरी के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, और नॉर्मल ईयर होता है जिसके आखिरी के दो डिजिट 4 से डिवाइड ना हो। लीप ईयर के अंदर जो ऑड डे होता है वो होते हैं 2, और नॉर्मल ईयर के अंदर जो ऑड डे होता है उसमें होते हैं 1। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसी भी साल की, है ना, नॉर्मल ईयर में ऑड डे जो होगा वो 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 365 है ना, 365 डेज है ना नॉर्मल ईयर में। 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। जो ये रिमाइंडर 1 आया ना बेटा, ये है ऑड डे। जो रिमाइंडर 1 आया बेटा वो है उसका ऑड डे। तो अभी आप सिर्फ ये समझें, लीप ईयर में 366 दिन, नॉर्मल ईयर में 365 दिन, ऑड डेज, ऑड डेज लीप ईयर में 2 और नॉर्मल ईयर में 1। ठीक है। अब आप आइए 2007 के ऊपर। 2007 ओके, नॉर्मल ईयर है, 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक ऑड डे। 2008 है ना, लीप ईयर है, 2 ऑड डे। 2009 में है ना एक ऑड डे, 2010 में एक ऑड डे और 11 में भी एक ऑड डे। बात को समझे आप मेरी? सभी लोग गाइस कमेंट सेक्शन, सभी लोग गाइस कमेंट सेक्शन मेरी बात को समझ गए? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, ऑड डे का कंसेप्ट आई थिंक सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार ध्यान से देख लें, वीडियो को पॉज भी अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज भी अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। जी हाँ, तो अगर हम कहानी को यहां पर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम जहां जो वाला साल है ना हम इसको छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 और 5, यहां पर कितने और डेज, यहां पर कितने डेज एक्स्ट्रा आ गए? 5 आ गए। यहां पर कितने डेज आ गए? 5 आ गए। तो अब आप क्या कीजिए, 2007 है, थर्सडे है, 5 दिन इसमें जोड़ दीजिए। थर्सडे में जब आप 5 दिन जोड़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो वो दिन कौन सा होगा गाइस? वो दिन होगा ट्यूसडे का। आंसर रहेगा इसका डी पार्ट। यस। एक बार दोबारा मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं, घबराने वाली बात नहीं है, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीप ईयर में 366 दिन, लीप ईयर वो है जिसके आखिरी के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। नॉर्मल ईयर वो है जिसके आखिरी के दो डिजिट 4 से डिवाइड ना हो, रिमाइंडर कुछ बचे। सो लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं, जो फालतू दिन होते हैं, वो 2 होते हैं, और नॉर्मल ईयर में जो फालतू दिन होता है वो 1 होता है। कहानी आती है 2007 से 2011 की। तो 2007 को ना लेते हुए हम 2008 से गिनती को शुरू करेंगे। इसमें होते हैं 2 ऑड डे, 0 9, क्योंकि ये एक ये नॉर्मल, ये लीप ईयर है ना। 8 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहां पर एक ऑड डे, 10 में भी एक ऑड डे और 11 में भी एक ऑड डे। 2 3 4 5, ये हो गया 5, यानी कि 5 दिन फालतू आपने काउंट करने हैं फ्रॉम द गिवन डे, दैट इज थर्सडे। सो थर्सडे से अगर आप दिन काउंट करते हैं तो पहला आता है फ्राइडे, दूसरा आता है सैटरडे, तीसरा संडे, चौथा मंडे और पांचवा ट्यूसडे। राइट आंसर इज डी, ट्यूसडे। समझाने में शायद समय लगे, लेकिन करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, एक बार समझ आने के बाद। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज संडे, व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नॉट अ लीप ईयर। यहां से भी एक कंसेप्ट है कि नॉर्मल ईयर में गाइस, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे साल का और लास्ट डे
बिल्कुल सेम होगा। नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन, फैक्ट है ये, नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साल 2007 की, अगर पहली जनवरी संडे है तो 31 दिसंबर भी संडे होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2008 की, अगर पहली जनवरी मंडे आई है तो 31 दिसंबर सक्सीडिंग डे पे यानी कि ट्यूसडे पर होगा। ये एक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब फर्स्ट डे नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। पहली जनवरी बता रहे हैं संडे है, पहली जनवरी बता रहे हैं संडे है, तो 31 दिसंबर भी संडे होगा, पहला और आखिरी दिन सेम। अब जब अगला साल आएगा, जब अगला ईयर लगेगा, तो 1 जनवरी जब अगली लगेगी तो वो कौन से दिन पे लगेगी बेटा? वो लगेगी आपकी मंडे पे। आंसर रहेगा इसका सी पार्ट। ठंडे दिमाग से सुनोगे, समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन बिल्कुल सेम, लीप ईयर का पहला और आखिरी दिन सक्सीडिंग डे पर। यहां पर नॉर्मल ईयर पूछा है, नॉट अ लीप ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर। तो पहली जनवरी अगर संडे है तो 31 दिसंबर भी संडे होगा। अगर 31 दिसंबर संडे है तो उसका जब 1 जनवरी आएगी तो संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। आंसर इज सी पार्ट। यहां पर देखिए सही है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर पढ़ भी लीजिएगा। ओके गाइस, if the day after tomorrow is Friday, what day was yesterday? ये है यहां पर डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, यानी कि ये हो गया टुमारो, ये हो गया टुडे, और ये हो गया डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ट्राई करो एक बार फिर मैं बताऊंगा, इजी सवाल है। ट्राई करो एक बार फिर मैं बताऊंगा, इजी सवाल है गाइस। एवरीवन शाबाश। ओके गाइस, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं डे आफ्टर टुमारो पर बोला गया है फ्राइडे है, डे आफ्टर टुमारो पर बोला गया है फ्राइडे है। अगर डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे है तो टुमारो क्या होगा? थर्सडे होगा। अगर टुमारो थर्सडे होगा तो आज क्या है? आज वेंसडे है। सिंपल। सो व्हाट डे वाज यस्टरडे? अगर आज वेंसडे है तो यस्टरडे क्या दिन होगा बेटा? यस्टरडे होगा ट्यूसडे। आंसर रहेगा इसका डी पार्ट। वी आर डन विद इट। ओके, वी आर डन विद इट। ये सारे हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूजीसी नेट में या डिफरेंट कंपेरेटिव एग्जाम्स में देखे गए हैं। सो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जहां जो कि बार बार देखे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। सो आंसर हो गया इसका डी पार्ट जी। द कैलेंडर फॉर द ईयर 1833 वॉज सेम फॉर द ईयर डैश। बताएंगे सर, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, शाबाश। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन मैं ओके गाइस, चलिए। सो यहां पर कैलेंडर फॉर द ईयर 1833, ऐसे सवालों में आपने क्या करना है? आखिरी 2 नंबर लेने हैं। 33, ओके, आपने इसको डिवाइड किया सर 4 से। आपने इसको डिवाइड किया 4 से। सर 4 से क्यों? मैं तो 5 से करूंगा। बेटा 4 से इसलिए करना है क्योंकि ना हर बार जो लीप ईयर है नॉर्मली 4 साल के बाद आता है, वो साइकिल 4 साल के बाद रिपीट होती है, इसलिए आपने इसको 4 से डिवाइड किया है। 4 8 जा 32, आपका रिमाइंडर आ गया 1। आपका रिमाइंडर आ गया 1। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो आप दिए गए साल में 6 जोड़ दें। बहुत ही शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं। आप दिए गए साल में 6 जोड़ दें। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो आप दिए गए साल में 11 जोड़ दें। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप दिए गए साल में 28 जोड़ दें। दिस इज द ट्रिक दैट यू नीड टू फॉलो टू गेट द राइट आंसर्स। सो अब आपका रिमाइंडर आया है 1, तो आप 6 जोड़ेंगे। 1833 में जब आप 6 जोड़ेंगे, 1839 इज द राइट आंसर। आंसर रहेगा इसका बी पार्ट। डन। सो इतने आसान तरीके से कैलेंडर निकल सकता है। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ध्यान देना है चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे मेरे पास जो कि आपके बहुत ज्यादा काम में जरूर आए हैं। ये है मेरा एक होमवर्क का सवाल।
अगर 25 फरवरी 2008 की मंडे है तो आप मुझे बताइए 15 मार्च 2008 को क्या होगा। अगर 25 फरवरी 2008 की मंडे है तो 15 मार्च 2008 को क्या दिन होगा। इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई पहली बार कर रहा है तो रिपीटेड मोड में इसे देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। इस सवाल का जवाब मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन और आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप चीजों के साथ और बेहतरीन हो सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू।